हिंदी भाषा शिक्षण में आज का जो प्रकरण है वो है काल यानी टेंस। इस पर मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैं काल की परिभाषा बताऊंगा, उसके बाद काल के भेद और फिर उस भेद के उपभेद। तो आइए हम चर्चा करते हैं काल पर। और मैं स्पष्ट करने के लिए श्यामपट्ट का भी प्रयोग करूंगा, उसका उचित इस्तेमाल करूंगा आपको समझाने के लिए। आप लोग को निश्चित रूप से सबको समझ में आ जाएगा। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, एक एक उदाहरण पर गौर करेंगे, मैं पूरे अंतर के साथ समझाऊंगा। तो चलिए आइए, पहले काल होता क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। यहां आप ध्यान देंगे, मैंने लिखा है समय का। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। बहुत से लोग काल को और समय को पर्यायवाची मानते हैं। यहां मैं आपको स्पष्ट कर दूं, समय और काल में जो बेसिक डिफरेंस है, जो मौलिक अंतर है, उसकी मैं बात कर रहा हूं साहित्य की भाषा में, व्याकरण के दृष्टिकोण से। समय जो है वो भौतिकी इकाई है, समय भौतिकी इकाई है, जबकि काल व्याकरणिक इकाई है। व्याकरणिक इकाई है काल और भौतिकी इकाई है समय, यहां पर स्पष्ट। तो इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां लिखा है क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, पास्ट टेंस, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, और भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। तीन होते हैं। हिंदी की मैं बात करूं, इसलिए हिंदी में ही मैं विशेषकर बात करूंगा। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, मैंने लिखा भी है। काल के भेद, भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। तीन काल हो गए। अब तीनों पर विस्तृत से अलग अलग चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले क्या है, भूतकाल। भूतकाल क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कहिए भूतकाल क्या है। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में समाप्त हुआ था, यानी पहले समाप्त हो गया था, उसे भूतकाल कहते हैं। मैं फिर से आपको स्पष्ट कर दूं, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जो बीत गया है समय जो बीता हुआ है, जा चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। इस भूतकाल के 6 भेद होते हैं। 6 भेद का मैं पहले नाम बता दूं, उसके बाद अब पर चर्चा करूंगा। सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन भूतकाल, तीसरा अपूर्ण भूतकाल, चौथा पूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा हेतु मद भूतकाल। ये 6 भूतकाल के भेद होते हैं। इंग्लिश में बोलिए तो मैं समझाऊंगा, मैं एक एक कर आपको चर्चा कर रहा हूं, बता रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे। आइए भूतकाल के भेद। सामान्य भूतकाल मैंने 6 बताया है, तो यहां पर है सबसे पहले सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? सामान्य भूतकाल का इंग्लिश होता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। सामान्य भूतकाल होता क्या है, यहां मैंने लिखा हुआ है, जिसमें बीते हुए समय में होने वाली क्रिया समान रूप से घटित हुई है। जिसमें बीते हुए समय में होने वाली क्रिया समान रूप से घटित हुई है, वह सामान्य भूतकाल कहलाता है। वह सामान्य भूतकाल कहलाता है। अब जैसे मैं उदाहरण से आपको स्पष्ट कर देता हूं, अगर परिभाषा नहीं स्पष्ट हुआ होगा तो मैं फिर से आपको बोल देता हूं।
जहां क्रिया बीते हुए समय में समाप्त हुई है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, मैंने पत्र लिखा, शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया। यहां पर क्या है कि सामान्य रूप से घटित हुई है क्रिया बीते हुए समय में क्रिया है समान रूप से घटित हुई है, इसको हम बोलते हैं सामान्य भूतकाल यानी सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, दूसरे नंबर पर आते हैं आसन भूतकाल। यहां मैंने लिखा है, देखिएगा, आसन भूतकाल। कभी ध्यान देंगे एक एक शब्द पर, आसन भूतकाल, इसका समझ लेंगे इसमें रिसेंट पास्ट टेंस। ये रिसेंट पास्ट टेंस क्या होता है? जिससे यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई है, वह आसन भूतकाल कहलाता है। फिर से मैं बोलूंगा, जिससे यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में प्रारंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई है, उसे हम लोग बोलते हैं आसन भूतकाल, रिसेंट पास्ट टेंस। रिसेंट मैंने समझ रहे होंगे। अब यहां पर मैंने उदाहरण भी दिया है, अमर बाजार गया है, पास्ट टेंस में। ठीक है, अब ये भी समाप्त हुई है, अमर बाजार गया है। मैंने पत्र लिखा है, उसने खाना खाया है। यहां पर उदाहरण में स्पष्ट रूप से लिखा हूं, अमर बाजार गया है, वे लोग सो गए हैं, मैंने खाना खाया है इत्यादि। यानी भूतकाल में अभी भी समाप्त हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं आसन भूत, रिसेंट पास्ट टेंस। तीसरा में आते हैं अपूर्ण भूतकाल, पास्ट इम्परफेक्ट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट इम्परफेक्ट। यहां लिखा भी है मैंने, आप ध्यान दिएगा, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु यह पता न चले कि कार्य समाप्त हुआ है या नहीं, वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। फिर से मैं आपको स्पष्ट समझा रहा हूं। यहां पर क्या है कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम भूतकाल में प्रारंभ हुई थी, यानी क्रिया भूतकाल में प्रारंभ हुई थी, किंतु यह पता न चले कि समाप्त हुआ था कि नहीं, क्रिया समाप्त हुई है कि नहीं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपूर्ण भूतकाल। फिर से मैं बता दूं, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु यह पता नहीं चले कि क्रिया समाप्त हुई थी, यानी क्रिया समाप्त हुई थी कि नहीं यह पता नहीं चले, वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। फिर से मैं बता दूं, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु यह नहीं पता चले कि क्रिया समाप्त हुई थी कि नहीं, वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। जैसे शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे थे, कार्य हो रहा था पास्ट टेंस में, भूतकाल में, किंतु समाप्त हुआ था कि नहीं कहां पता चल रहा है। वह लिख रहा था, वे लोग जा रहे थे, विजय हंस रहा था, विद्यार्थी खेल रहे थे, लड़के दौड़ रहे थे, घोड़े दौड़ रहे थे। इसमें क्या है कि भूतकाल में क्रिया हो रही थी, किंतु समाप्त हुआ कि नहीं हुआ इसका पता नहीं चलता है। नेक्स्ट आते हैं आपको पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस। पूर्ण भूतकाल पास्ट परफेक्ट टेंस। पूर्ण भूतकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में ही पूरा हो चुका था, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में ही समाप्त हो गया था। इससे पहले क्या था कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ था, किंतु यह नहीं पता चले कि कार्य समाप्त हुआ था कि नहीं, वह कहलाता है अपूर्ण भूतकाल।
पास्ट इम्परफेक्ट। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं पूर्ण भूतकाल की, पास्ट परफेक्ट टेंस में। मैंने क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में समाप्त हो चुकी थी उसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल। यहां मैंने दिखाया भी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में ही पूरा हो चुका था उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब मैं उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर दूंगा। मैंने यह काम कर लिया था, स्टेशन पर गाड़ी आ गई थी, विद्यार्थी होमवर्क कर लिए थे। ये सब क्या है कि पूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। अब आपको पूर्ण भूतकाल स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण मैं और दे रहा हूं। बस आ चुकी थी, लड़के जा चुके थे। ये सब क्या है, यानी क्रिया भूतकाल में ही समाप्त हो चुकी थी। अब क्लियर हुआ। अब आते हैं आपको 5वां नंबर, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल इसको बोलते हैं डाउटफुल पास्ट टेंस। संदिग्ध का मतलब होता है डाउटफुल पास्ट टेंस। अब आपको स्पष्ट हो गया हो, जहां संदेह हो क्रिया को समाप्त होने में वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे बीते हुए समय में जिस काम के होने के विषय में संदेह हो, बीते हुए समय में जिस काम के होने में संदेह हो वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है, डाउटफुल पास्ट टेंस। संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण के द्वारा मैं स्पष्ट करूंगा। अब बोलते हैं अजय पढ़ लिया होगा, विकास गया होगा। यहां उदाहरण मैंने लिखा भी है, देखिए अजय पढ़ लिया होगा, विकास आया होगा, निरंजन ने निबंध लिखा होगा। निरंजन ने निबंध लिखा होगा माने शायद लिख लिया होगा। ये डाउट है, संदेह है कि क्रिया समाप्त हुआ कि नहीं। यहां मैं बोल रहा हूं, अब ध्यान दीजिए, अजय पढ़ लिया होगा। अब संदेह है, पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, इसमें यहां पर कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है। अजय पढ़ लिया होगा यानी यहां संदेह है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग संदिग्ध भूतकाल। विकास आया होगा, क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे, संदेह है आया होगा कि नहीं होगा, कोई परफेक्ट नहीं है। निरंजन ने निबंध लिखा होगा, यहां भी क्या है कि यहां पर संदेह है कि कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं संदिग्ध भूतकाल। अब आता है कि विद्यार्थियों ने परीक्षा दी होगी। अब यहां क्या है, आप लोग गृह कार्य किए होंगे, मतलब संदेह है, इसको बोलते हैं संदिग्ध भूतकाल, डाउटफुल पास्ट टेंस। छठा और अंतिम आता है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल कंडीशनल पास्ट टेंस बोला जाता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंडीशनल। कंडीशन में समझ गया, जहां शर्त लगे। कंडीशन का मतलब क्या होता है, जहां शर्त लगे। तो ये इसका इंग्लिश होता है कंडीशनल पास्ट टेंस। इसे मैं इंग्लिश से बता दे रहा हूं, कुछ लोगों को और स्पष्ट हो जाएगा। हेतु हेतु मद भूतकाल, लेकिन जैसे ही बोलते हैं इंग्लिश में कंडीशनल पास्ट टेंस माने शर्त लगा, कंडीशन है यहां पर देखिए अब स्पष्ट होगा। जहां भूतकाल की एक क्रिया दूसरे पर आश्रित होती है, यहां एक शर्त है कि एक क्रिया दूसरे पर है, उसको हम लोग बोलते हैं वहां हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। फिर से देखिए, जहां भूतकाल की एक क्रिया दूसरी पर आश्रित होती है वहां हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। जैसे यदि तुम आते तो मैं जरूर चलता, यदि तुम आते तो मैं जरूर चलता। यहां क्या है, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है, ये काम होता अगर तुम आते तो। दूसरा है वर्षा होती तो, अभी जो मैं वर्षा ऋतु और इससे मैं बात कर रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यहां पर क्या है, कंडीशन लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। अब आपको कहीं जाना है, मैं और एक उदाहरण दे रहा हूं। बस आती तो मैं चलता, रेलगाड़ी आती तो मैं उस पर सवार हो जाता, वह परीक्षा देता तो उत्तीर्ण कर जाता। मतलब क्या है, एक कंडीशन
लगा हुआ है। तो यहाँ पर बोलते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। यहाँ पर स्पष्ट मैंने लिखा भी है, यदि तुम आते तो मैं जरूर चलता। यानी यहाँ इस पर निर्भर करता है कि तुम आते तब मैं चलता। इस है वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी फसल अच्छा होने का निर्भरता है वर्षा होने पर। इसको बोलते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल, यानी भूतकाल के 6 भेद मैंने उदाहरण के साथ स्पष्ट किया है अभी। तो ये पहला हो गया काल का भेद। अब दूसरा काल का भेद है वर्तमान काल। अब अब मैं बताने जा रहा हूं वर्तमान काल, उसको भी आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर अब वर्तमान काल के परिभाषा और वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल की चर्चा करते हैं, भूतकाल तो समाप्त हो गया, अब वर्तमान काल, उसके बाद चर्चा करेंगे भविष्य काल। तो दूसरा वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का बोध, उसे वर्तमान काल कहते हैं। मैंने यहाँ लिखा भी, ध्यान दिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी जो भी क्रिया वर्तमान समय में हो रहा है, घटित हो रहा है, उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। इसके 3 भेद होते हैं, तीनों भेद मैंने यहाँ पर लिखा है। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। क्या सामान्य वर्तमान काल, मैं फिर से तीनों नाम बता दूं, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। सामान्य वर्तमान काल सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल यानी डाउटफुल प्रेजेंट। ठीक है, अब तीनों पर विस्तृत से चर्चा उदाहरण के साथ करेंगे। आइए, पहला है समान वर्तमान काल। यहां मैंने लिखा है, आप ध्यान से देखेंगे, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का पता चले। क्रिया के जिस रूप से, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का पता चले, जनरल वे में समान रूप से होने का पता चले, उसे हम लोग कहते हैं सामान्य वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब मैं आपको इसके उदाहरण देकर बनाता हूं। शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं, छात्र गृह कार्य बनाते हैं, वे लोग बाजार जाते हैं, हम लोग चाय पीते हैं, वह दूध पीता है, रीना गीत गाती है, किसान हल चलाता है, घोड़े मैदान में दौड़ते हैं। ये सब क्या हो गया? सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण। स्पष्ट। दूसरा अब आएंगे अपूर्ण वर्तमान काल, माने प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। क्या लिखा है मैंने, देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल। नाम समझ में आ गया? अब देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी चल रही है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी चल रही है, क्रिया अभी वर्तमान समय में क्रिया अभी चल रही है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट। ठीक है, फिर से मैं दोहरा दूं, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में अभी चल रही है, समाप्त नहीं हुई है, उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग गृह कार्य बना रहे हैं, वह घर जा रहा है, वे लोग सो रहे हैं, घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं, आप लिख रहे हो, वह सुन रहा है, वे लोग हंस रहे हैं।
यानी वर्तमान काल में कार्य चल रहा है, समाप्त हुआ है कि नहीं हुआ पता नहीं चलता है। यहाँ पर इसीलिए उदाहरण से आपको मैं स्पष्ट कर दिया कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया वर्तमान समय में अभी चल रही है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, वह लिख रहा है, वह देख रहा है, वे लोग गृह कार्य बना रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, वह घर जा रहा है, किसान हल चला रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। ये क्या हो गया? अपूर्ण वर्तमान। तीसरा में आते हैं संदिग्ध वर्तमान, डाउटफुल प्रेजेंट टेंस। डाउटफुल प्रेजेंट टेंस क्या देखो, संदिग्ध कैसे लिखेंगे? सैंपल पर ध्यान दीजिएगा। संदिग्ध आधा गौ है और ध है, क्या है? संदिग्ध। संदिग्ध ये ध है, ये आधा गौ है, ये पूरा द है। संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान काल, डाउटफुल प्रेजेंट। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने का संदेह हो, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने का संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आप लोग गृह कार्य बना रहे होंगे, वह मेरी बातों को सुन रहा होगा, आप लोग पढ़ रहे होंगे, घोड़े दौड़ रहे होंगे, वह खा रहा होगा, वे लोग जा रहे होंगे। ये क्या है? क्रिया के होने का संदेह है। इसमें इस क्रिया से हुई है कि नहीं, ये या क्रिया हुई है कि नहीं, यहाँ पर संदेह है। क्रिया के जिस वर्तमान काल में क्रिया के होने का संदेह हो, यहाँ संदेह है कि क्रिया हो रहा है कि नहीं, हुआ है कि नहीं, यानी वर्तमान काल में क्रिया घटित हो रही है कि नहीं, इस पर संदेह है। इसको हम बोलते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे वे लोग सो रहे होंगे, शिक्षक पढ़ा रहे होंगे, शिक्षक पढ़ा रहे होंगे, वह सो रहा होगा, आप लोग सुन रहे होंगे, आप लोग गृह कार्य बना रहे होंगे। क्या है? इसमें संदेह। तो तीनों समाप्त हो गया। अब तीसरा आती है, मैं जो काल का जो मैं बताया था, भूतकाल, वर्तमान काल समाप्त हो गया। अब आते हैं तीसरा भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यहाँ पर मैं देखता हूँ दो ही भेद होते हैं, पहला 6, उसके बाद 3, उसके बाद 2, इसके 2 भेद होते हैं। तो भविष्यत काल का क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके करने या होने का बोध हो, उसे हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, आप संपट पर भी ध्यान देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने लिखा भी है भविष्यत काल। भविष्यत, यहाँ पर हलन छुटा हुआ है, देखेंगे यहाँ पर, नहीं नीचे आ गया है। भविष्यत काल, यहाँ हलन रहेगा। भविष्यत काल, भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके करने या होने का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ाऊंगा, वह गृह कार्य बनाएगा, विद्यार्थी कॉलेज जाएंगे, वे लोग घर जाएंगे, मैं पटना जाऊंगा, वे लोग दिल्ली जाएंगे। ये क्या हो गया? आने वाले समय में घटित होगा कार्य, इसलिए इसको बोलते हैं भविष्यत काल। इसके 2 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल, दूसरा संभाव्य भविष्यत काल। फिर से मैं इसको दोनों का नाम बता दूं, सामान्य भविष्यत काल, दूसरा संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोला जाता है, और दूसरा होता है संभाव्य। संभाव्य मतलब डाउटफुल फ्यूचर टेंस। क्लियर है? अब मैं फिर से एक पर चर्चा करूं। समान भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में समान रूप से क्रिया के होने का बोध हो, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह घर जाएगा, शिक्षक छात्रों को पढ़ाएंगे, वह खेलेगा, आप लोग सुनोगे, आप लोग वीडियो देखोगे।
ये क्या है? समान रूप से आने वाले समय में ये कार्य होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं सामान्य भविष्यकाल। एक बार फिर दृष्टिपात कीजिए श्यामपट्ट पर। क्रिया के जिस रूप में, जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय उसके करने या होने का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के दो भेद होते हैं, समान भविष्यत, संभावित भविष्यत। अभी मैं समान भविष्यत काल की बात कर रहा था। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के होने का, क्रिया के सामान्य रूप से होने का, यहाँ एक शब्द जोड़ दीजिएगा, क्रिया के सामान्य रूप से होने का। क्रिया के यहाँ पर अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे सामान्य रूप से, क्रिया के सामान्य रूप से होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शिक्षक छात्र को पढ़ाएंगे, विद्यार्थी विद्यालय जाएंगे, आप लोग वीडियो देखोगे, ये सब क्या है? समान भविष्यत काल है। यहाँ पर मैंने उदाहरण देखिए दे रखा है, वह घर जाएगा, शिक्षक छात्रों को पढ़ाएंगे, वे लोग खेलेंगे, हो गया। अब दूसरा आते हैं संभाव्य भविष्य। संभाव्य देखिएगा, स आधा मो भा, ये देखिए आधा वो य, संभाव्य भविष्य का। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके होने अथवा करने की संभावना पाई जाए, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में, क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय में उसके होने या करने की संभावना पाई जाए, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। अब यहाँ पर आता है, शायद वह कल विद्यालय जाएगा, शायद कल मेरे पिताजी आएंगे, शायद आज अच्छा वर्षा होगी। ये सब क्या है? संभावना है। संभव है कि मैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करूं। यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखा भी है, देखिए, शायद वह कल विद्यालय आ जाए, शायद वह कल विद्यालय आ जाए, क्या है? संभावना है। उसके बाद लिखा है, संभव है कि मैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाऊं। हो सकता है क्रिया हो जाए आने वाले समय में, लेकिन संभव है, इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए इसको बोलते हैं संभाव्य भविष्य का। तो आप क्लियर हो गए? काल का मैंने बता दिया, तीन भेद, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, प्रेजेंट, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। भूतकाल के क्या हो गए? 6 भेद, वर्तमान काल के 3 भेद, भविष्य काल के 2 भेद। सबका मैंने यहाँ पर उदाहरण के साथ जिक्र किया है, एक एक उदाहरण बताया है। मुझको पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आप लोग नोट्स बनाइए। थैंक्स।